हेलो फ्रेंड्स, मैं सैयद याकूब एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने ISM एजुकेशन चैनल में। आज MS वर्ड के सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे टैब स्टॉप के बारे में। ये टैब स्टॉप MS वर्ड के होम नाम के टैब में जो पैराग्राफ ग्रुप था उसमें आपको ये टैब स्टॉप मिलता है। टैब स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ऐसा डेटा कलेक्ट करने के लिए जिसको हम टैबुलर फॉर्म में करना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद है मुझे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेशन मिलती रहे सारे वीडियोस की। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टैब स्टॉप है क्या, टैब स्टॉप का पर्पस क्या है और इससे क्या क्या काम किया जा सकता है। तो टैब स्टॉप उस हर डेटा एंट्री के लिए जो किसी टैबुलर फॉर्म में हमको एडजस्ट करना है। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट का मार्क्स है तो नेम हो गया, उसका रोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का मार्क्स और टोटल। ये आप चाहते हैं कि जब कीबोर्ड में जो टैब एक बटन है उस पर प्रेस करें तो एक ही बार में मेरा कर्सर सीधे रोल में चला जाए, वहाँ से टैब प्रेस करें तो सीधे कर्सर मेरा फिजिक्स में चला जाए, वहाँ से टैब प्रेस करें सीधे केमिस्ट्री में चला जाए। यानी कि मेरा टाइम जो है वो भी बचेगा और टैब की पोजीशन हम खुद से सेट कर सकते हैं कि एक बार टैब प्रेस करने पे कर्सर कहाँ जाए। तो ये हम टैब स्टॉप में सेट करते हैं। दूसरा, जब टैब बटन प्रेस करने पे कर्सर आगे जा रहा है तो वो लेफ्ट अलाइन हो, सेंटर अलाइन हो, राइट अलाइन हो, ये सारी चीज़ें भी हम टैब स्टॉप में सेट कर सकते हैं। या अगर कोई नंबर लिख रहे हैं तो जब भी हम नंबर लिखते हैं तो डेसिमल एक सीरीज में आना चाहिए। जैसे 2.4 तो उसके बाद 1 2 3.4 तो पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। तो डेसिमल को भी कैसे एक लाइन में सेट करें, ये सारी चीज़ें आपको टैब स्टॉप में मिलती हैं। तो टैब स्टॉप में किसी टेक्स्ट को कैसे हम एक अलाइन कर सकते हैं, एक कॉलम में रख सकते हैं। जब टैब प्रेस करें तो टैब वो जो कीबोर्ड में है वो ऑटोमेटिक मुझे वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पे मैंने टैब सेट किया हुआ है। तो आज का इस वीडियो को सिर्फ टैब स्टॉप हम देखेंगे प्रैक्टिकल, और जब आप प्रैक्टिकल टैब स्टॉप का देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। इसलिए आप वीडियो को जंप मत कीजिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि वो छोटी छोटी बातें जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत सी ऐसी बातें वहाँ पे आएंगी जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको पूरा प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, तब आपको ये टैब स्टॉप समझ में आएगा। तो आइए वीडियो देखने से पहले हम ये जानते हैं कि ISM डिजिटल रोड मैप क्या है, जिसके लिए मैं आपको आज यहाँ पे बता रहा हूँ। ISM डिजिटल रोड मैप का यूज क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, या वो लोग जो किसी ऑफिस में काम करते हैं और उनके पास टाइम नहीं है कि वो किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा करके कंप्यूटर ट्रेनिंग ले, या ऐसी लेडीज जो हाउसवाइफ हैं, या ऐसी लड़कियां जो अब कॉलेज पूरा कंप्लीट कर चुकी हैं, या किसी वजह से वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो उनके घर से दूर है जा करके वो कंप्यूटर की रेगुलर क्लास नहीं कर सकती हैं। उनके लिए ISM एजुकेशन ने सारे सिलेबस को एक फ्रेम में रखा है। जैसे आपको नजर आ रहा है ये क्या है, तो ये एक रोड मैप है, डिजिटल रोड मैप। यानी कि जिस आपको सॉफ्टवेयर को पढ़ना है उस सॉफ्टवेयर का बिगिनिंग से लेकर के जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सीक्वेंशली आपको सारा यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। आपको सिलेबस मिल गया। अब इसका ये मतलब हो गया कि आपको ये पता हो गया कि मुझे किस सॉफ्टवेयर में पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है। तो जब आप इस रोड मैप को ओपन करेंगे तो सामने आपको देखिए उसका वीडियो लिंक आएगा। आप उस वीडियो लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। बेनिफिट कि आपको स्टेप बाय स्टेप कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, कौन सा पहले पढ़ना है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन और उसका वीडियो मिल गया। अब आप ऑफिस से घर आकर के घर पे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहां भी आप चेक कर सकते हैं कि मुझे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। हो सकता है बहुत सा टॉपिक ऐसा हो जो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है लेकिन आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि उसका यूज कहीं ना कहीं मार्केट में जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिशियल पर्संस जो है जो ऑफिस में जॉब करते हैं, या वो लेडीज जो हाउसवाइफ्स हैं,
या वो लड़कियां लड़के जिनके पास अब टाइम नहीं है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सके, तो उनके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल रोड मैप हमने तैयार किया है जिसका नाम आईएसएम डिजिटल रोड मैप है। तो फ्रेंड, जाइए आईएसएम डिजिटल रोड मैप पे। कैसे जाएंगे उसके लिए समझ लीजिए, दो तरह के यूजर हमारे, एक वो यूजर जो मोबाइल से पढ़ते हैं और एक वो यूजर जो डेस्कटॉप या लैपटॉप से पढ़ते हैं। अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो आप आईएसएम चैनल पर जब आएंगे तो आपको ऊपर जहां पर होम वीडियोस लिखा है उसमें आगे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो आपको वहां पे अबाउट नाम का एक टैब आएगा। आप जैसे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे सारे रोड मैप्स आएंगे। जिस बुक की रोड मैप्स को आपको पढ़ना है उस बुक पर क्लिक कीजिए, आपको वैसा ही आपको एक रोड मैप ओपन होगा। उस रोड मैप में जिस टॉपिक को पढ़ना है उसके सामने वीडियो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसी तरह से जो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं उनको उस टैब को, जो होम वीडियोस का टैब है, उसको स्क्रॉल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपको अबाउट का ऑप्शन आता है। आप अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको सेम नीचे वैसे ही रोड मैप मिलेगा। सब प्रोसीजर सेम है। आप उस रोड मैप के जिस बुक पर क्लिक करेंगे उसका रोड मैप ओपन होगा। रोड मैप डिजिटल रोड मैप, एक नॉर्मल रोड मैप नहीं है। उसको ओपन करके उसके सामने वीडियो लिंक पर आप क्लिक करके लाइव वीडियो अपना चेक कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब आपको YouTube में इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सीक्वेंशियली सारे टॉपिक हमारे इस रोड मैप में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसको जरूर यूज कीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं से बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना ये वीडियो। पैराग्राफ के टैब ऑप्शन पर प्रैक्टिकल करने से पहले एक बात यहां बताते चले कि अगर आपने पैराग्राफ के सारे ऑप्शन का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर फ्लैश कर रहा है, आप वहां से उसको ओपन करके उस सारे ऑप्शंस के बारे में वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो टैब स्टॉप का प्रैक्टिकल करने से पहले आइए कुछ बातों को हम लोग गौर से देख लें। अगर आपके इस वर्किंग एरिया में ऊपर रूलर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब होता है ये जो व्यू ऑप्शन है, इस व्यू ऑप्शन पे जाकर के रूलर चेक नहीं लगा होगा। तो देखिए, रूलर पर से चेक मैंने हटा दिया तो ये रूलर नहीं आ रहा है। तो अगर आपका रूलर नहीं आ रहा हो तो व्यू टैब में जाकर के आप ये जो शो ग्रुप बना हुआ है इसमें रूलर पर चेक लगा देंगे तो रूलर आपको मिल जाएगा। तो आइए आप टैब का प्रैक्टिकल करते हैं। टैब के लिए आपको जो होम टैब है इसमें पैराग्राफ जो ग्रुप बना हुआ है, पैराग्राफ ग्रुप के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने पे आपको नीचे यहाँ पे टैब्स मिलता है। टैब्स का फंक्शन क्या है पहले ये समझते हैं। आपके कीबोर्ड में भी एक टैब की है। जब आप टैब की प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर जो होता है वो हर एक फिक्स्ड पॉइंट पर आगे बढ़ता है हर बार एक टैब प्रेस करने पर। तो आइए पहले एक बार चेक करते हैं। इसके लिए मैं स्क्रॉल बार से थोड़ा सा कर्सर को ऊपर कर रहा हूं ताकि वो आपको रूलर के पास नजर आए। तो देखिए, अब ये रूलर के पास नजर आ रहा है, लेकिन ये जो रूलर आपका नजर आ रहा है जिसमें 1 2 3 4 लिख करके आपको मिल रहा है, ये सेंटीमीटर में है। आइए इसको इंचेस में चेंज करते हैं। इंचेस में चेंज करने के लिए हम पहले फाइल ऑप्शन पे जाते हैं। जो ऊपर फाइल टैब था वहां पर ऑप्शन मिलता है, हम ऑप्शन पे जाते हैं तो यहां पर आपको एडवांस नाम का एक ऑप्शन मिलता है। जब आप एडवांस में आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रॉल बार जो है, इस स्क्रॉल बार को जब आप ड्रैग करेंगे तो कुछ दूर नीचे आपको मिलेगा एक जगह डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले का एक ऑप्शन आ रहा है, वहां पे देखिए मेजरमेंट जो है वो सेंटीमीटर में आ रहा है। मैंने सेंटीमीटर पर क्लिक करके और इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लिया। जब इंच में कन्वर्ट करके हम इसको ओके करेंगे, जो नीचे बटन दिया हुआ है, देखिए कभी कभी गलती से होता यह है कि आप चेंज करके ऊपर क्लोज पर क्लिक कर देते हैं, तो इसका ध्यान रहे क्लोज पे क्लिक ना करके आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये रूलर जो है ये अब इंचेस में कन्वर्ट हो गया। अब जब हम कीबोर्ड का जो टैब है उसको जब प्रेस करेंगे तो एक बार में देखिए ये 0.5, 0.5, 0.5 ऐसे आगे बढ़ रहा है एक फिक्स्ड लेंथ पर। आप चाहते हैं कि नहीं, जब भी हम टैब प्रेस करें तो वो 1 इंचेस आगे बढ़े, तो ये भी सेटिंग हम इस पैराग्राफ के टैब से कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने पे मिलता है। तो पहला हम ये देखेंगे कि जो कीबोर्ड का टैब बटन है
वो एक बार प्रेस करने पे जो 0.5 बाय डिफॉल्ट आगे बढ़ता है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जब टैब पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स दिया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट 0.5 आपको नजर आ रहा है। या तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको 1 कर दीजिए या आप चाहें तो जो लिखा था उसको डिलीट करके अपने से भी यहाँ 1 टाइप कर सकते हैं। ये करने के बाद हम जैसे यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने पहली बार एक टैब प्रेस किया ये सीधे 1 पे गया, फिर 2 पर गया, फिर 3 पे गया। तो पहला ऑप्शन हमने देखा कि कीबोर्ड के टैब बटन को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं कि एक बार टैब प्रेस करने पर मेरा कर्सर जो है वो कितना आगे बढ़े। आइए दूसरा प्रैक्टिकल देखते हैं। दूसरे प्रैक्टिकल में जब हम ये टैब पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट दिया हुआ है टैब का और ये टैब का स्टॉप पोजीशन दिया हुआ है। तो अलाइनमेंट और टैब स्टॉप पोजीशन, आइए इस पर पहले प्रैक्टिकल देखते हैं। हम यहाँ से बाहर गए तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि अगर एक स्कूल में स्टूडेंट्स की मार्क्स की डिटेल्स की एंट्री करनी है तो वो कैसे करेंगे MS वर्ड में। तो हमने एक हल्का सा आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ये बनाया कि ISM स्कूल, इसमें हम स्टूडेंट्स का नेम लेंगे। अब देखिए हम चाहते हैं कि जब पहली बार टैब प्रेस करें तो सीधे मेरा कर्सर जो है वो इस 2 पर चला जाए जो रूलर पे 2 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम पैराग्राफ के ड्रॉप डाउन में गए, वहाँ से टैब में गए और मैंने टैब स्टॉप में 2 लिख करके और सेट पर क्लिक करना है। अगर सेट पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये सेट नहीं होगा। तो मैंने 2 लिख करके ये टैब स्टॉप में 2 लिखा और फिर सेट पे क्लिक करके मैंने ओके कर दिया। तो देखिए आपके 2 के पास एक छोटी सी लाइनिंग आ रही है, आपको नजर आ रही है, ये लेफ्ट अलाइन है। लेफ्ट अलाइन का मतलब कि हम जो भी टाइप करेंगे उसका लेफ्ट साइड इक्वल होगा। जब मैंने कीबोर्ड से टैब प्रेस किया देखिए कर्सर सीधे 2 पे चला गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल। अब मैं चाहता हूं कि 3.5 पे सब्जेक्ट लिख करके आए। तो फिर हम टैब में जाते हैं, यहाँ टैब स्टॉप में, और अब मैंने लिख दिया 3.5 और इसको भी मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे सेट पर जो आपको बटन नजर आ रहा है इस पर क्लिक किया। जैसे ही ओके किया तो देखिए 3.5 पर भी आपको एक टैब स्टॉप नजर आ रहा है। फिर मैंने कीबोर्ड का टैब जब प्रेस किया तो कर्सर सीधे पहुंच गया 3.5 पर और वहां पे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट। अब आप चाहते हैं कि 5.5 पे मार्क्स की एंट्री हो तो फिर आप टैब में जाते हैं, आप पैराग्राफ में आकर के जब टैब में आएंगे तो आपने फिर टाइप किया 5.5, ये ऊपर टैब स्टॉप पे 5.5 आपने टाइप किया और उसके बाद सेट पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। और जैसे कीबोर्ड का टैब प्रेस किया तो कर्सर देखिए सीधे 5.5 पे चला गया और वहां पे आपने लिख दिया क्या चीज, तो मार्क्स। अब आपने इंटर किया और पहले स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं आलोक कुमार। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जब हम टैब प्रेस करें तो रोल जो स्टूडेंट का है वो लेफ्ट अलाइन नहीं है। फिलहाल तो देखिए लेफ्ट में आ रहा है, ये देखिए कर्सर आपका लेफ्ट में आ रहा है, जो लेफ्ट अलाइन है। फिर से देख लीजिए आप, जैसे आलोक कुमार के बाद मैंने टैब प्रेस किया कर्सर आर के नीचे आ रहा है। हम चाहते हैं नहीं, रोल जो है स्टूडेंट का वो बीच में आए, सब्जेक्ट लेफ्ट से आए लेकिन मार्क्स जो है वो राइट से आए। फिर समझ लीजिए अभी जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, क्योंकि सारे टैब बाय डिफॉल्ट, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए पैराग्राफ में आकर के जब टैब में आते हैं तो देखिए मैंने 2 पर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट देखिए लेफ्ट अलाइन है। अगर मैंने 3.5 पे क्लिक किया ये भी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है। तो इसका मतलब जब हम कोई टैब सेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही होता है। हम बाहर आकर के देखिए रोल 1 लिख करके अगर हम फिजिक्स लिख रहे हैं तो ये सारी चीजें लेफ्ट अलाइन हो रही है। हम ये चाहते हैं कि रोल सेंटर में हो जाए। रोल का मतलब जो रोल में डेटा एंट्री करेंगे, फिजिक्स नॉर्मल लेफ्ट में ही रहे लेकिन मार्क्स जो है वो राइट में चला जाए। तब आप इस पहले वाले इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप पैराग्राफ में आएंगे, वहां से टैब में आएंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं ये सामने जो स्क्रीन आ रही है, डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसको थोड़ा सा ये हम ड्रैग कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें नजर आए। ड्रैग कैसे करते हैं, किसी का टाइटल बार को आप माउस से पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। तो आपको ये 2 वाला जो टैब पोजीशन है इसको आपको लेफ्ट से सेंटर में कर देना है। लेकिन अगर हम 2 को सेंटर करेंगे
तो ये आर के थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट जाएगा क्योंकि अभी आपका टैब स्टॉप 2 पर है। तो अगर हम टैब स्टॉप को 2.1 या 2.2 देते हैं और वहां से सेंटर करते हैं तो ये मुझे सेंटर में मिलेगा। तो मैंने इस 2 को सेलेक्ट करके और पहले क्लियर पे क्लिक किया। क्लियर का मतलब होता है कि इस 2 को डिलीट कर देना। अगर हम क्लियर ऑल करते हैं जो उसके बगल में दिया हुआ है क्लियर के, तो सारे टैब स्टॉप्स डिलीट हो जाएंगे। मुझे सिर्फ 2 को डिलीट करना है तो मैंने 2 को सेलेक्ट करके क्लियर कर दिया और फिर मैंने टाइप कर दिया 2.2। ये ऊपर 2.2 मैंने अभी टाइप किया, लेकिन देखिए बाय डिफॉल्ट ये 2.2 भी लेफ्ट में है। मुझे सेंटर चाहिए तो मैंने किस पे क्लिक किया? सेंटर पे। और सेंटर पे क्लिक करने के बाद मैंने सेट पर क्लिक किया। तो अब देखिए 2.2 आपका सेंटर अलाइनमेंट हो गया, 3.5 अभी भी आपका लेफ्ट है और 5.5 अभी भी आपका लेफ्ट है। तो मैंने 2.2 को सेंटर अलाइन किया और जैसे ही ओके किया तो देखिए 1 आपका सेंटर में आ गया। उसी तरीके से आपको ये जो 5.5 है इसको आपको राइट अलाइन करना है। तो 5.5 को राइट अलाइन करने पर मार्क्स हमारा M से लेफ्ट साइड में जाएगा। तो अगर हम उसको ऐसा टैब सेट करें जो S से चालू हो, S के इस कॉर्नर से जो ऊपर आप देख रहे हैं स्केल पे, और यहां से वो राइट अलाइन होगा, तो जब भी हम टाइप करेंगे तो वो S से आपका लेफ्ट की तरफ जाएगा। दैट मीन्स कि 5.5 को डिलीट करके हम 5.8 दे और उसको राइट अलाइन दे दे तो हो सकता है आपका काम बन जाए। लेकिन फिर इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको जो आपने डेटा लिखा हुआ है वो सिलेक्ट होना जरूरी है, ताकि जो टैब पोजीशन है वो ऊपर वाले पे वर्क ना करके सिर्फ नीचे वाले और उसके बाद के लिए वर्क करें। तो वापस हम पैराग्राफ में आए, पैराग्राफ के ड्रॉप डाउन में गए और टैब्स में गए। वहां पर मैंने क्या बताया कि 5.5 को आपको क्लियर करना है, तो मैंने 5.5 पे क्लिक किया और क्लियर कर लिया और उसकी जगह लिखा 5.8। 5.8 लिखा, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हो रहा है लेकिन मुझे क्या चाहिए? राइट चाहिए, तो मैंने राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद सेट पर क्लिक किया तो अब आपका 2.2 देखिए आपका सेंटर में है, 3.5 आपका लेफ्ट में है और 5.8 आपका राइट में है। उसके बाद जब आप ओके करते हैं तो देखिए आपको 90 थोड़ा राइट साइड में मिल रहा है। अब आइए एक एंट्री करते हैं, अमन टू फिजिक्स और 78। तो ये देखिए आपने जो लिखा, जो हम लिख रहे हैं देखिए वो आपके लेफ्ट साइड में जा रहा है। दैट मीन्स कि वो राइट अलाइन है, राइट आपका बराबर है। तो टैब स्टॉप से आपने अभी 3 चीजें देखी। एक देखा कि जो कीबोर्ड से हम टैब प्रेस करें वो किस पोजीशन पे आके रुके, रूलर पे जो आपको पोजीशन नजर आ रही है, उस टैब स्टॉप को हम लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन भी चाहें तो कर सकते हैं। अब आइए ये डेसिमल क्या होता है उसको देखते हैं। ये जो आपने डेटा शीट लिखा है, अब आप चाहते हैं कि इसमें मुझे लास्ट में थोड़ा और एक परसेंटेज का कॉलम मिल जाए। उसके लिए आप चाहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये थोड़ा और लेफ्ट से स्टार्ट हो, मार्क्स भी थोड़ा और लेफ्ट में आ जाए ताकि मुझे परसेंट लिखने का यहाँ पे स्पेस मिल जाए। तो सबसे पहले चूंकि मेरा टैब स्टॉप 2 अलग अलग स्टाइल में सेलेक्ट है, एक हेडिंग के लिए कुछ और है और डेटा शीट के लिए कुछ और है। तो पहले मैंने यहाँ हेडिंग पर क्लिक किया, सेलेक्ट करके हम चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा और लेफ्ट से स्टार्ट हो। तो ये जो आपका टैब स्टॉप का सिंबल आ रहा है, इस यहाँ से माउस को ड्रैग करके आप जहां चाहे देखिए उस सब्जेक्ट को ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। उसी तरह मार्क्स को भी मैंने पकड़ा, यहाँ से माउस को होल्ड किया और माउस से ड्रैग करके मार्क्स को मैंने यहाँ पे ला करके रख दिया। तो ये तो चूंकि हेडिंग हुई है, डेटा शीट बाकी है। मैंने 2 अलग अलग इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हेडिंग आपका अलग अलाइनमेंट था लेफ्ट, लेकिन जो डेटा है उसमें लेफ्ट भी है, सेंटर भी है, राइट भी है। तो अलग अलग होने की वजह से मैंने अब इसको सेलेक्ट किया। रोल अपनी जगह सही है। ये देखिए सब्जेक्ट फिजिक्स जो लिखा हुआ है उसका टैब स्टॉप है, इसको भी माउस से मैंने ड्रैग करके जहां पे एडजस्ट करना था वहां पे एडजस्ट कर दिया। उसी तरह से मार्क्स को लाना है, मार्क्स का राइट अलाइन आपका टैब स्टॉप यहाँ पे नजर आ रहा है, आपने माउस को इसको भी क्लिक किया और जहां चाहिए वहां ले आकर के रख दिया। अब मुझे एक कॉलम और चाहिए परसेंटेज का, तो मैंने मार्क्स पे क्लिक किया। अब हम चाहते हैं जब टैब प्रेस करें तो परसेंटेज जो है वो 5.6 या 5.7 या 5.5 के पास आ जाए। तो वही तरीका, पहले आप गए इस पैराग्राफ के ड्रॉप डाउन में,
उसके बाद आपने टैब्स पर क्लिक किया और आपको 5.5 चाहिए। तो देखिए आपने ये जो एडजस्ट किया है अभी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट होकर ऑटोमेटिक चेंज हो गई, जो आपने अभी माउस से ड्रैग किया है सबको है। तो आपको 5.5 चाहिए तो आपने 5.5 लिखा, मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट ही चाहिए और मैंने सेट पर क्लिक किया और ओके कर दिया। अब जैसे टैब दिया मैंने, देखिए 5.5 पे आपका कर्सर आ गया और आपने लिख दिया परसेंटेज। लेकिन अब जो डेटा एंट्री है उसमें आप चाहते हैं, मैं आपको एक लिख कर दिखाता हूं कि सपोज कीजिए मैंने लिखा 78.7864, फिर मैंने लिखा 0.89। तो यहां देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, डेसिमल अलग अलग आ रहा है, जबकि मैथ्स में डेसिमल आपको एक लाइन में आना चाहिए। तो परसेंटेज में हम सेट करना चाहते हैं अपने टैब स्टॉप को कि मेरा परसेंटेज जो है वो एक ही कॉलम में आए। तो यही प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल तो मैं आपको इसको डिलीट कर रहा हूं। जो डेटा शीट थी, मैंने डेटा शीट को सेलेक्ट किया, वापस पैराग्राफ में गए और यहाँ पे टैब्स में गए। तो अब आप चाहते हैं कि जो परसेंटेज है वो आपका डेसिमल एक लाइन में रहे, तो ये 5.8 पर हम सेट कर रहे हैं। सपोज कीजिए 5.8 पर सेट करके मैंने यहाँ डेसिमल पे क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब ये जो 5.8 पर अब हम कोई भी न्यूमेरिक डेटा टाइप करेंगे तो डेसिमल से पहले लेफ्ट में और डेसिमल के बाद राइट में जाएगा और डेसिमल हर वक्त आपका एक कॉलम में नजर आएगा। फिर मैंने सेट पर क्लिक किया और फिर ओके कर दिया। आइए 90 पे आके मैंने लिखना है 78.4, तो 78.4। अब देखिए सेकंड वाले पे जब मैंने क्लिक किया, सपोज कीजिए ये सिर्फ है 2.3, तो 2.3 देखिए डेसिमल आपका एक लाइन में। एक नई एंट्री करते हैं और अब इसका परसेंटेज मैं टाइप कर रहा हूं, मैंने टैब प्रेस किया, देखिए 234.67। तो देखिए इन तीनों का डेसिमल जो है वो एक ही कॉलम में नजर आ रहा है। तो अभी आपने चार तरह के टैब स्टॉप्स को देखा। पहला टैब स्टॉप लेफ्ट लाइन जो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में नजर आ रहा है, दूसरा सेंटर लाइन जो रोल नजर आ रहा है आपको मैंने बताया है, तीसरा राइट लाइन जो मैंने मार्क्स के लिए किया था, और फोर्थ आपका डेसिमल जो मैंने परसेंटेज के लिए किया है। तो टैब स्टॉप में बार को बनाने के लिए आपको मैं एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए मुझे एक टैब स्टॉप चाहिए 1 पे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ में जाएंगे, टैब पे आएंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। फिर अगर मुझे चाहिए मान लीजिए 4 पे, तो यहाँ 4 लिखेंगे। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है कि आपको 1 पे चाहिए तो ये जो रूलर पे 1 नजर आ रहा है इस पर आकर के क्लिक कर दीजिए, तो देखिए आपको एक टैब स्टॉप यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर 4 पे चाहिए तो 4 पे आके क्लिक कर दीजिए, तो आपको 4 पर एक टैब स्टॉप देखिए नजर आ रहा है। अब आपने जैसे ही पहला टैब प्रेस किया कर्सर 1 पे पहुंच गया और दूसरा टैब प्रेस किया तो कर्सर 4 पे पहुंच गया। तो ये तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। और एक प्रैक्टिकल आप देख चुके हैं कि आप माउस से ड्रैग करके टैब स्टॉप को चाहे तो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। और डिलीट करने के लिए आपने देखा था कि आप पैराग्राफ में गए थे, टैब में जिसको डिलीट करना था उस पर क्लिक करके आपने क्लियर किया था। आपको क्लियर करने का दूसरा तरीका बताते हैं कि जो आपने टैब स्टॉप यहां बनाया है, चाहे डायरेक्ट माउस से क्लिक करके बनाया हो, चाहे पैराग्राफ में जाकर के टैब ऑप्शंस के हेल्प से बनाया हो, आप किसी भी टैब स्टॉप को माउस से होल्ड करके, माउस से ड्रैग करके वर्किंग एरिया में, दैट मीन्स कि रूलर से नीचे लाके छोड़ देंगे तो देखिए आपका टैब स्टॉप वहां से हट गया। देखिए अब यहाँ पे टैब स्टॉप नहीं है। उसी तरीके से 1 को भी मैंने माउस से ड्रैग किया और नीचे लाके छोड़ दिया, तो देखिए 1 का भी टैब स्टॉप हट गया। खैर आइए तो फिर से हम टैब स्टॉप बनाते हैं। तो मैंने 1 पे टैब स्टॉप बनाया और 4 पे टैब स्टॉप बनाया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे सपोज कीजिए 2.5 पे बार का यूज करना है। बार का यूज ये है कि आपने अगर इस 1 पे आके एक हेडिंग दिया नेम, और आप चाहते हैं यहाँ पर एक सीधी लाइन आए और उसके बाद नेक्स्ट आपका दूसरा टैब आए, तो आपने पैराग्राफ में आकर के टैब पोजीशन में आकर के और लिखा 2.5। इस 2.5 को आपने बार के ऑप्शन बटन पर चेक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो 2.5 आपका बार सेट हो गया। आपने सेट पर क्लिक किया, बगैर सेट पे क्लिक किए नहीं बनेगा, फिर आपने ओके किया तो देखिए आपकी एक लाइनिंग आ रही है। आप नेम के आगे गए,
टैब प्रेस किया, देखिए इस टैब पे वो आपका नहीं रुका है कर्सर सीधे चला गया 4 पे और आपने यहाँ लिखा मार्क्स। अब ये दो आपका ऑटोमेटिक देखिएगा, जब आप इंटर प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिक लाइनिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आपने यहां पर पैराग्राफ में टैब के कुछ ऑप्शंस को चेक किया। एक था बाय डिफॉल्ट टैब का स्टॉप सेट करना, दूसरा था टैब का अलाइनमेंट से करना, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल और बार। अब हम दूसरा प्रैक्टिकल देखेंगे जो यहाँ लीडर के नाम से दिया हुआ है। तो ये टैब स्टॉप में लीडर का प्रैक्टिकल देखने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे एक डेटा टाइप करते हैं। मैंने सपोज कीजिए लिखा बायोडेटा और फिर नीचे आके मैंने नेम लिखा। अब जब ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है, नेम लिखने के बाद हम एक बार टैब प्रेस करते हैं। ये टैब कहीं पर भी जाए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आके मैंने कोलन दे दिया और फिर एक टैब और प्रेस किया, फिर मैंने इंटर प्रेस किया, वहां लिखा फादर्स नेम, फिर एक टैब प्रेस किया, यहाँ कोलन दिया, फिर एक टैब प्रेस किया, फिर मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ, यहां पर एक टैब प्रेस किया, कोलन दिया और फिर एक टैब प्रेस किया। फिर मैंने एक और यहां पे एंट्री किया डेट ऑफ एडमिशन और एक टैब दिया और कोलन दिया, फिर एक टैब दिया। देखिए इसमें कोलन कोई ज़रूरी नहीं है कोलन आपका एक लाइन में आए, ये अलग अलग भी आ सकता है, उसका आपको अभी कोई टेंशन नहीं लेना है। एक बार टैब प्रेस कीजिए और फिर एक बार और टैब प्रेस मैंने इसलिए किया है, अब ये कंसेप्ट समझिए। हम चाहते हैं कि यहाँ से 6 तक ये जो रूलर पे है वहाँ पे एक अंडरलाइन आए ताकि हम उस पर एंट्री करें, तो इसलिए मैंने दूसरा टैब प्रेस किया है। उसके बाद मैंने बायोडाटा पे क्लिक करके इसको सेंटर किया। ये तो आप जानते हैं, थोड़ा साइज बढ़ाया, थोड़ा कलर चेंज किया तो थोड़ा सा अच्छा लगे। लेकिन टैब सेटिंग के लिए आपने अब इस डेटा को सिलेक्ट किया। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि आप डायरेक्ट भी यहाँ पे क्लिक करके टैब स्टॉप सेट कर सकते हैं। तो मैंने 1.5 पर आकर के क्लिक किया तो देखिए सारा कोलन आपका एक साथ आ गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से यानी 1.5 से 6 तक आपको एक अंडरलाइन मिल जाए, तो आपने दूसरा टैब स्टॉप यहाँ पे 6 पर आकर के सेट कर दिया। फिलहाल तो ये सेलेक्टेड है, कोई अंडरलाइन नहीं है। आपने जो ये टैब स्टॉप सेट किया है, ये टैब स्टॉप हम पैराग्राफ में भी आकर के और टैब से यहाँ सेट कर सकते थे। तो देखिए ये ऑटोमेटिक सेट हो चुका है क्योंकि आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है रूलर पे डायरेक्ट। अब आप चाहते हैं कि 1.5 से लेकर के 6 तक एक अंडरलाइन आए, तो आपने लास्ट वाले टैब को सेलेक्ट करना है। फिर समझ लीजिए, जिस एक टैब से उसके नेक्स्ट टैब तक आपको कोई अंडरलाइन चाहिए तो आप लास्ट वाला यानी कि जो लास्ट टैब है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे 1.5 से 6 तो मेरा लास्ट हो गया 6। अगर ये होता 0 से 1 तो लास्ट होता 1, या 2 से 4 तो लास्ट होता 4। तो फिलहाल 1.5 से 6 के बीच में अंडरलाइन आए तो आप लास्ट वाले को 6 वाले को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अंडरलाइन 2 तरीके की है। देखिए एक ऑप्शन है 2 जो लिखा हुआ है जिसमें डॉटेड लाइन आ रही है, एक ऑप्शन है 4 जो आपका अंडरलाइन एकदम बोल्ड अंडरलाइन आ रही है। तो मैंने 4 वाले पे क्लिक किया और सेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ 6 का मतलब कि 1.5 से 6 तक आपकी इस तरह की अंडरलाइन आएगी। मैंने ओके पे क्लिक किया तो देखिए ये आपको अंडरलाइन आ रही है। अब आप चाहते हैं नहीं मुझे ये अंडरलाइन नहीं चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, तो वापस पैराग्राफ में आप जाते हैं, वापस टैब पोजीशन में जाते हैं, इसी 6 पर दोबारा क्लिक करके और 4 पे जो सेट था उसको 2 पर क्लिक किया आपने और सेट पर क्लिक कर दिया। जब सेट पे क्लिक करके ओके किया तो देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइनिंग आ रही है। वापस इसको रेगुलर लाइन करते हैं, उसके लिए वापस आपने 6 पर क्लिक किया, वापस 4 पे क्लिक किया। देखिए अगर आप 6 पे नहीं क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पहले वाले पे होता है यानी 1.5 पे होता है। फिर आपने सेट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब आप चाहते हैं ये नेम और कोलन के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है या फादर्स नेम
या डेट ऑफ बर्थ, इन सब के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है इसमें भी आप कोई लाइनिंग चाहते हैं तो आप टैब स्टॉप पे आके तो 1.5 तक, दैट मीन्स कि 0 से 1.5, तो आप 1.5 को सेलेक्ट करके इस 3 वाले पे क्लिक करते हैं। जब आप 3 पे क्लिक करने का मतलब हुआ, देखिए डैश 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 आपको मिल रहा है और आपने इस पे सेट कर दिया। सेट करके जैसे ही ओके किया तो देखिए आपका इस तरह से बायोडाटा का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो आप पैराग्राफ में आकर के टैब स्टॉप में आकर के देखिए आपने लीडर भी सेट कर लिया, अलाइनमेंट भी सेट कर लिया। नन करने पर जिसको सेलेक्ट करेंगे उस वहां से वो लाइनिंग हट जाएगी। सपोज कीजिए 1.5 को मैंने क्लिक किया, जो आपका डैश था यहाँ पे उसको मैंने नन कर दिया और फिर सेट कर दिया, तो ये सारी लाइनिंग यहाँ पर देखिए ये हट गई। तो आपने 2 तरीका देखा जिससे आप टैब स्टॉप सेट कर सकते हैं। एक तो रूलर पर डायरेक्ट क्लिक करके और एक पैराग्राफ ऑप्शन में जा करके आप चाहे तो सेट कर सकते हैं। तो आइए हम रूलर पर सेट करने का एक और तरीका आपको बताते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे 2 पर एक टैब स्टॉप सेट करना है, तो मैंने यहीं पर क्लिक किया रूलर पर, तो देखिए आपका 2 पर एक टैब स्टॉप सेट हो गया। अब हम टैब प्रेस करके अगर हम लिखते हैं आलोक, या टैब प्रेस करके हम लिखते हैं अमन कुमार, या टैब प्रेस करके लिखते हैं हम सीता, तो देखिए ये लेफ्ट अलाइन है। इसका मतलब कि आपने अभी जो टैब स्टॉप सेट किया है वो लेफ्ट अलाइन है। फिर मैंने इंटर किया। अब हम चाहते हैं कि 3 पर एक टैब स्टॉप सेट करें, या तो वो सेंटर हो या राइट हो या डेसिमल हो। तो रूलर पर आप क्लिक करके जब एक टैब सेट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, हम जो टैब स्टॉप यहाँ पे माउस क्लिक से बनाएं वो या तो सेंटर हो या राइट हो या डेसिमल हो, जो आपने पैराग्राफ में जा करके सेट किया था वो डायरेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिएगा रूलर के लेफ्ट में यहाँ पर एक एल दिया हुआ है। इस एल का मतलब हो रहा है लेफ्ट अलाइन। मुझे 3 पर दूसरा टैब सेट करना है, तो एक बार मैंने इस पर आकर के ये जो आपका एल नजर आ रहा है उस पर क्लिक किया, तो देखिए ये आपका सेंटर ऑटोमेटिक नजर आ रहा है कि ये सेंटर हो गया, सेंटर टैब। अब आपने जब 1 पे क्लिक किया सपोज कीजिए, तो देखिए अब हम टैब प्रेस करके आलोक लिख रहे हैं या टैब प्रेस करके अमन कुमार लिख रहे हैं, तो देखिए ये सेंटर अलाइन हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने जब एक बार इस पर क्लिक किया तो देखिए ये अब राइट अलाइन हो गया। अब हम देखिए यहाँ पे 3.5 पे सेट कर रहे हैं, तो आइए हम जब टैब से 3.5 पे पहुंचेंगे और मैंने आलोक लिखा और फिर मैंने अगर अमन कुमार लिखा, तो देखिए ये राइट अलाइन हो रहा है। फिर आपने इस टैब, ये जो टैब पोजीशन आपका यहाँ पे सेट करने का आपको एक फैसिलिटी दे रहा है, इस पर फिर क्लिक करते हैं तो देखिए ये अब डेसिमल आ रहा है। तो देखिए ये सेंटर भी है और डेसिमल के सिंबल के साथ है। तो हम चाहते हैं 5 पर ये आपका डेसिमल के साथ है। तब मैंने यहाँ पर 5 पर अब क्लिक किया जब स्केल पर, तो देखिए डेसिमल के साथ आ रहा है। आइए इसको चेक करते हैं। तो मैंने लिखा 89 पॉइंट कुछ भी आपको वैल्यू दिया। तो देखिए अब हम दूसरी वैल्यू यहाँ पे टाइप करते हैं। उसके लिए मैंने डेसिमल से पहले बहुत सारी डिजिट दी, फिर डेसिमल के बाद आपको दूसरा डिजिट दिया, तो देखिए डेसिमल आपका एक लेन में है। उसी तरीके से जो एक और पैराग्राफ के टैब में आपका ऑप्शन था ये बार वाला, इस बार को भी आप चाहें तो यहाँ सेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे 3 पर वो बार चाहिए, तो आपने फिर एक बार इस पे क्लिक किया तो देखिए ये बार का सिंबल आपको मिल रहा है। उसके बाद मैंने 3 पर क्लिक कर दिया तो देखिए ये आपको बार यहाँ पर बना हुआ मिल रहा है। तो आपने यहाँ बार सेट करके भी देख लिया। तो अब आप पैराग्राफ के टैब को 2 तरह से सेट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट रूलर पर क्लिक करके और इसका भी अलाइनमेंट आप चाहें तो यहाँ से सेट कर सकते हैं, और एक पैराग्राफ के ड्रॉप डाउन में जा करके इस टैब स्टॉप से चाहें तो सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पैराग्राफ में टैब स्टॉप कैसे सेट करते हैं वो देखा, जिसमें आपने डिफॉल्ट टैब स्टॉप सेट कैसे करते हैं, टैब स्टॉप का अलाइनमेंट, टैब स्टॉप का लीडर ये कैसे सेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने पैराग्राफ के इस टैब स्टॉप में देखी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।